हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त वीरेश पांडे एक बार फिर स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट मंत्रा वीरेश में। दोस्तों, निफ्टी और बैंक निफ्टी की आज की स्ट्रेटजी में आप सबका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम डिसाइड करेंगे, अपना स्ट्रेटजी बनाएंगे कि आज के दिन हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसा कामकाज करना है। बाय करके काम करना है, सेल करके काम करना है। अगर बाय करना है तो कहाँ पे करना है, सेल करना है तो कहाँ पे करना है, और कहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस आ रहा है आज के दिन निफ्टी में। प्लस इसके अलावा दोस्तों, कल हमारी जो मार्केट की एक्सपायरी हुई तो एक्सपायरी कैसी हुई, इसमें रोल ओवर कैसे हुए हैं, और आज के दिन ग्लोबल मार्केट से कैसे संकेत हैं, यूएस से कैसे संकेत है, सिंगापुर निफ्टी में कैसा इंडिकेशन दे रहा है, हम कितना प्लस कितना माइनस ओपन हो सकते हैं। तो इन सब डेटा को आज एनालाइज करेंगे। एनालाइसिस के बाद करने के बाद आज की अपनी निफ्टी और बैंक निफ्टी की स्ट्रेटजी तैयार करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं, बट उससे पहले दोस्तों रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर ऑन कर दीजिए दोस्तों, सो दैट कि आगे चल के जब भी मैंने वीडियोस बनाऊँ या अपलोड करूँ तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको आए और आप उस वीडियो को देख सके। दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, कल देखेंगे, कल एक्सपायरी के दिन हमारे मार्केट में एक रेंज में काम काज हुआ, जैसे एक्सपेक्टेशन थी कि 18,200 से 18,400 के बीच में निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में 43,500 से 44,000 के बीच में एक्सपायरी होनी चाहिए। तो उसके रेंज में ही एक्सपायरी हुई और कल ऑप्शन राइडर को पैसा बना दोस्तों। तो मार्केट में कल भी कहीं पे कुछ ज़्यादा मूवमेंट हुआ नहीं है। रेंज में अभी भी मार्केट हमारा फंसा हुआ है और उस हिसाब से चल रहा है। बाकी अगर ग्लोबल की उसकी बात करें दोस्तों, तो कल देखेंगे ग्लोबल मार्केट में, यूएस मार्केट में देखेंगे कल मिला जुला काम हुआ। डाउजोन्स देखेंगे तो डाउजोन्स कल 35 पॉइंट माइनस था, नैस्डैक 214 पॉइंट प्लस था, S&P 500 देखेंगे तो 36 पॉइंट प्लस था। दोस्तों, ये नैस्डैक में इतनी बड़ी तेजी और डाउजोन्स में थोड़ी माइनस इसलिए थी कि जो परसों वहाँ पे मार्केट बंद होने के बाद एनवीडिया का जो रिजल्ट आया, तो एनवीडिया का रिजल्ट बहुत अच्छा आया था, और कल के दिन आप देखेंगे तो एनवीडिया के स्टॉक्स में करीब 25% की तेजी थी। तो जिसकी वजह से आप देखेंगे कि वो नैस्डैक में उसकी रैली रिफ्लेक्ट हुई और नैस्डैक इतना ऊपर गया, क्योंकि वो आईटी स्टॉक्स है। नैस्डैक में आईटी स्टॉक्स ही लिस्टेड है, ज़्यादा वेटेज उनका ही है, जिस हिसाब से आप नैस्डैक में देखिए तो नैस्डैक में ज़्यादा तेजी बनी रही। बाकी अगर हम यूरोप और उसकी बात करें दोस्तों, यूरोप में भी कल मिला जुला ही काम काज रहा, बट थोड़ा नेगेटिव बाइस की साइड में था कल भी। डैक्स देखेंगे तो 48 पॉइंट माइनस था, फुट्सी 56 पॉइंट, और कैक का फ्रांस का बाजार 24 पॉइंट माइनस में बंद हुआ दोस्तों। और आज अगर हम देखें एशिया में कैसा काज कम हो रहा है, तो उसमें देखेंगे दोस्तों, तो निकाई देखेंगे तो निकाई करीब आपका 1% ऊपर है आज के दिन पे, बट शंघाई देखेंगे तो शंघाई आधा % नीचे है, और हैंगसेंग देखेंगे तो हैंगसेंग 2% नीचे है, और ताइवान का मार्केट देखेंगे तो ताइवान 1.5% ऊपर है। तो मतलब कहीं पे तेजी कहीं पे मंदी, इस हिसाब से चल रहा है दोस्तों। और हमें सिंगापुर निफ्टी जो इंडिकेशन दे रहा है, सिंगापुर निफ्टी के इंडिकेशन के हिसाब से दोस्तों हम 50 से 55 पॉइंट नीचे खुल सकते हैं। बट ये देखते हैं, क्योंकि आजकल देखेंगे दोस्तों सिंगापुर निफ्टी जो हमें इंडिकेशन देता है, हम उतना गैप अप या उतना गैप डाउन खुलते नहीं है, या उतना ऊपर नीचे नहीं खुलते हैं। देखते हैं आज के दिन हमारी कैसी मार्केट की ओपनिंग होती है। बाकी दोस्तों, जो यूएस में पूरा ग्लोबल मार्केट के ऊपर यूएस डेट सीलिंग का जो संकट बना हुआ है, तो अभी कल भी के दिन भी उसके ऊपर कोई डेवलपमेंट हुआ नहीं, वो अभी भी वैसे ही बना हुआ है। दोनों पार्टीज की तरफ से स्टेटमेंट आ रहे हैं, और आज कर देंगे, कल कर देंगे, 1 जून के पहले कर देंगे। बट हालांकि ये उम्मीद हमें भी है कि मतलब 1 जून के पहले ही है जो उनकी डेट सेलिंग की प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी, और हो जाएगी। बट ये क्या है कि मार्केट को कोई भी चीज़ हो उसकी अनिश्चितता नहीं पसंद है, तो इस हिसाब से मार्केट थोड़ा ऊपर नहीं जा रहा है। तो इन सब डेटा को एनालाइज करने के बाद दोस्तों, अगर हम आज के दिन ग्लोबल मार्केट की पिक्चर बनाए, ग्लोबल मार्केट कैसे है, तो ग्लोबल मार्केट आज के दिन हम बोल सकते हैं दोस्तों कि मिले जुले हैं, मिक्स क्यों है, कोई ना पॉजिटिव है ना कोई नेगेटिव है। बाकी दोस्तों, अगर हम एफआईएस और डीआईएस की डेटा एनालाइज करेंगे, एफआईएस और डीआईएस ने कल हमारे मार्केट में क्या किया, तो कल के दिन देखेंगे दोस्तों, तो कल के दिन फिर से एफआईएस और डीआईएस दोनों ने कैश मार्केट में बाइंग की। एफआईएस ने कैश मार्केट में करीब 5 to 9 करोड़ की बाइंग की, और डीआईएस ने 338 करोड़ की बाइंग की। और अगर हम डेरिवेटिव्स डेटा देखें, डेरिवेटिव्स में एफआईएस ने क्या किया दोस्तों, डेरिवेटिव्स में देखेंगे तो डेरिवेटिव्स में दोस्तों एफआईएस ने इंडेक्स फ्यूचर सेल किए करीब 987 करोड़ के, और इंडेक्स ऑप्शन बाई किए 14,144 करोड़ के, स्टॉक फ्यूचर सेल किया उन्होंने करीब 582 करोड़, और स्टॉक ऑप्शन सेल किए 120 करोड़ के। तो वहाँ पे भी एफआईएस ने इंडेक्स में थोड़ा सेल किया, सामने पुट बाई किए, कॉल बाई किए, वो सब किए। अगर इसको एफआईएस के डेटा को एनालाइज बाइफरकेट करें कि उन्होंने एफआईएस में जो इंडेक्स फ्यूचर सेल किया, कितना इंडेक्स कहाँ पे सेल किया है, इसमें देखेंगे दोस्तों, तो निफ्टी फ्यूचर में करीब उन्होंने 745 करोड़ की सेलिंग की, और बैंक निफ्टी फ्यूचर उन्होंने करीब 246 करोड़ की सेल किया है।
और निफ्टी ऑप्शन देखेंगे दोस्तों, निफ्टी ऑप्शन में उन्होंने करीब 8,055 करोड़ की बाइंग की और बैंक निफ्टी ऑप्शन उन्होंने करीब 4,418 करोड़ की बाइंग की। तो एफ का जो देख रहे हैं दोस्तों, कैश में बाइंग कर रहे हैं, फ्यूचर में सेलिंग कर रहे हैं, तो वो भी थोड़ा डेटा मिक्स ही है। और अगर हम एफ की लॉन्ग शॉट की बात करें कि नए सीरीज में एफ लॉन्ग शॉट कितने जा रहे हैं, तो उसमें देखेंगे काफ़ी दिनों के बाद, मतलब समझ लो आप ऑलमोस्ट फेब के बाद एफ पहली बार इंडेक्स में नेट लॉन्ग हो गए हैं। तभी इंडेक्स में देखेंगे, देखो दोस्तों, एफ नेट लॉन्ग जो है 57.5% लॉन्ग है और 42.5% शॉर्ट है। ये जनवरी, मिड जनवरी के बाद आप देखेंगे तो जनवरी, उसके बाद एफ पहली बार इंडेक्स में लॉन्ग हुए हैं। उसके पहले एफ लगातार इंडेक्स में शॉर्ट हो रहे थे। और अगर आज के दिन हम अपनी निफ्टी बैंक निफ्टी की तैयारी करें दोस्तों, निफ्टी में आज के दिन हमारे कैसा, कहाँ पे सपोर्ट आएगा, कहाँ पर रजिस्ट्रेशन आएगा, तो दोस्तों आज के दिन निफ्टी में जो हमारा पहला सपोर्ट आएगा वो 18,240 और 18,165। जो 18,165 है दोस्तों, ये निफ्टी का हमारा 20 DMA है। तो ये 20 DMA जैसे मैंने कल भी बोला था कि मार्केट के लिए काफ़ी अहम है, मार्केट के लिए काफ़ी सपोर्ट रखता है। और कल भी देखिए मार्केट में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों भी अपने 20 DMA से ही टर्न हुए, वहीं से उन्होंने बाउंस करके ऊपर की तरफ गए। तो इसके ऊपर ध्यान रखिए दोस्तों, तो एनी डिप 20 DMA के पास में आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी देगा, निफ्टी में आपको बाय करना है। और अगर समझ लो 20 DMA किसी कारणवश टूटता है तो निफ्टी का जो अगला सपोर्ट आ रहा है दोस्तों 18,130, 18,090 और 18,030। तो आप हिसाब से देखिए, आपको 20 DMA के पास में कोई भी सपोर्ट डिप मिल रहा है 18,200 से 18,165 इसके आसपास में, तो आपको उसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखिए, बाय कीजिए। और ऊपर साइड में आपका जो प्रॉफिट बुकिंग जोन आएगा दोस्तों, प्रॉफिट बुकिंग जोन जो रहेगा आपका निफ्टी में, जो हमारा पहला रजिस्ट्रेशन आ रहा है 18,340 और 18,385 ये रहेगा। तो आप 18,340 से 18,385 के बीच में आप निफ्टी में जो भी लॉन्ग है आप प्रॉफिट बुक कीजिए। और आप अगर एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आप इसके बीच में 380, 390, 400 इस लेवल के आसपास में शॉर्ट्स भी ले सकते हैं, जिसका स्टॉप लॉस रखिए आप 18,420 का, जो हमारा बड़ा रेजिस्टेंस है निफ्टी का। अगर 18,420 निफ्टी ब्रेक करता है तो एक बार शॉर्ट्स पे निकल जाइए और वहाँ पे आप फ्रेश लॉन्ग भी कर सकते हैं, जो निफ्टी को 18,460, 18,490 यहाँ तक लेके जाएगा। दोस्तों ये जो हम लेवल डिस्कस करते हैं निफ्टी या बैंक निफ्टी की, ये हमारे स्पॉट्स के लेवल रहते हैं, फ्यूचर के लेवल नहीं रहते। आप उसके हिसाब से ट्रेड कीजिएगा। और फिलहाल आज के भी दिन देखेंगे अगर, तो आज के भी दिन मार्केट अपनी रेंज ब्रेक करे, ऐसे कोई डेटा या ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है। तो उसी हिसाब से हम लोग भी काम करेंगे, जो रेंज है मार्केट का, रेंज में प्ले करने की कोशिश करेंगे। और इस रेंज में दोस्तों आपको दोनों साइड के ट्रेड मिल रहे हैं, लॉन्ग के भी और शॉर्ट्स के भी, तो आप उसी हिसाब से काम कीजिए। और बैंक निफ्टी में अगर हम देखेंगे दोस्तों, बैंक निफ्टी में आज के दिन क्या हो सकता है, तो बैंक निफ्टी में दोस्तों आज के दिन हमारा जो पहला सपोर्ट आ रहा है 43,505 और 43,385। तो 43,385 जो है दोस्तों, ये हमारा बैंक निफ्टी का 20 DMA है। जैसे मैंने पहले भी बोला, आज फिर वही बोलूँगा कि 20 DMA मार्केट का टर्निंग पॉइंट होता है। 20 DMA जब तक निफ्टी और बैंक निफ्टी में है तब तक मार्केट अप ट्रेंड में बना रहेगा। जिस दिन मार्केट 20 DMA के नीचे क्लोजिंग करना चालू कर देगा, आपका मार्केट का ट्रेंड चेंज होगा। तो जब तक ये 20 DMA है मार्केट में, आप लॉन्ग में ही रहिए, बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी रखिए। जैसे हम देखिए, तो अगर बैंक निफ्टी में दोस्तों कोई भी डिप्स आती है 43,500 से 43,400 के आसपास में, 385 के आसपास में, आप बाइंग अपॉर्चुनिटी देखिए। और उसमें आपका जो स्टॉप लॉस लगाएंगे 43,235, जो हमारा बड़ा सपोर्ट आ रहा है, तो 43,235 और 43,090 ये हमारे बड़े सपोर्ट्स आ रहे हैं। तो ये सपोर्ट्स के आसपास में आपको देखना है कि अगर इन सपोर्ट्स से आपको बाय करना है। और ऊपर साइड में अगर आप देखेंगे तो रजिस्ट्रेशन जो है हमारे, वहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करने हैं। तो बैंक निफ्टी में आज के लिए हमारा जो पहला रजिस्टर जा रहा है 43,810 और 43,945। तो अगर आप लोअर लेवल पे लॉन्ग ले रहे हो बैंक निफ्टी में, तो हायर लेवल आपका 43,810 से 43,945, 950 ये आपके प्रॉफिट बुकिंग जोन रहेंगे। आपको इस लेवल पे आपको लॉन्ग नहीं लेने, लॉन्ग आपको लेने हैं लोअर लेवल पे, डिप्स की इंतजार करनी है, डिप्स में ही आपको बाय करना है। और बैंक निफ्टी का जो हमारा बड़ा रजिस्ट्रेशन आ रहा है दोस्तों, वो 44,090, 44,101 आ रहा है। तो आप देखिए, अगर 44,000 के आसपास में आता है, 44,100 के बीच में आता है बैंक निफ्टी, तो आप वहाँ पे आप शॉर्ट्स भी ले सकते हो, जो हमारा 44,161 इस लेवल को ध्यान रखिए इसके स्टॉप लॉस के साथ में। तो बैंक निफ्टी जिस भी दिन 44,161 को ब्रेक करके उसके ऊपर निकलेगा, तो ही बैंक निफ्टी में नई तेजी बनेगी। उसके पहले बैंक निफ्टी में हायर लेवल पे सेलिंग आती रहेगी। तो आप इस हिसाब से काम कीजिए, लोअर लेवल पे बाय कीजिए
स्टॉप लॉस लगाइए जो हमारे सपोर्ट्स के आ रहे हैं, और हाई लेवल पे सेल कीजिए और प्रॉफिट बुक कीजिए लॉन्ग वाले पोजीशन में, और जो रजिस्टेंस के हमारे जो लेवल है उसका स्टॉप लॉस के साथ में आप शॉर्ट भी कर सकते हैं। तो इस हिसाब से दोस्तों मार्केट में काम कीजिए। बाकी आज के दिन ऐसा कुछ डेवलपमेंट नया तो है नहीं, अगर कुछ होता है तो आपके साथ में ज़रूर शेयर करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।